पंडित जी, जी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जी सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए जैसे उन्होंने अगर बिना कुंडली देखे अगर भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ये उन्हें करना नहीं चाहिए। मैं किसी पर कोई अपेक्षित, क्योंकि मैं खुद अल्प बुद्धि व्यक्ति हूँ, मैं कोई इतना वो नहीं हूँ अपने आप में, और मानना भी नहीं चाहिए। ये सभी आप मानते हैं कि ज्योतिषी भी झूठ बोलते हैं? सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न, क्योंकि परीक्षा का समय नजदीक है और भविष्य में विद्यार्थियों को बहुत बड़ी चिंता है जी। तो क्या आप किस तरह से तैयारी करें? देखिए किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से हम पढ़ें, या किस ग्रह की हम पूजा करें जिससे हम सफलता प्राप्त कर लें? देखिए कुंडली मिलान कितना जरूरी है? देखिए मिलान को लेकर भी समाज में भ्रम है। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस पॉडकास्ट ये हुई ना बात में। आज हम जिन मेहमान से मिलने वाले हैं वो हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे, या हम यूं कहें कि किसी व्यवसायी के मन में होगा कि हमारा व्यवसाय कैसे बढ़ाया जाए, किसी युवा के मन में होगा कि हमारा करियर कैसे बढ़े, या ये कहें कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग ज्योतिष विज्ञान। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंडित श्री वेणी माधव जी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सुरेंद्र जी। और आपने जो विषय चुन करके, जिसे हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, उस विषय से संबंधित ये आपने जो चर्चा रखी है, और इस चर्चा के माध्यम से आम व्यक्ति जो ज्योतिष के बारे में जिज्ञासा रखता है, उन लोगों के लिए ये जो आपकी हमारी चर्चा है बहुत उपयोगी साबित होगी, और लोग उस चर्चा के माध्यम से ज्योतिष के जो लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसलिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मेहमान से और प्रश्नों की बौछार करते हैं और जानते हैं ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष विज्ञान जीवन में कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। पंडित जी, मानव जीवन में ज्योतिष विज्ञान क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, हमारे सनातन के आधार पर जब ये सृष्टि बनी, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, तो सबसे पहले वेदों को परमात्मा ने उत्पन्न किया, और उन्हीं वेदों का एक अंग है ज्योतिष, जिसे पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। प्राचीन जो ज्योतिष के मनीषी हुए हैं, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को नेत्र कहा है वेदों का। नेत्र का मानव शरीर में जो काम होता है वो काम होता है देखने का, अर्थात ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से, अथवा ग्रहों की स्थितियों के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली का निर्माण करके, सही समय की कुंडली का निर्माण करके, हम ये जान सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसकी जन्म कुंडली है, ये जान सकते हैं कि आने वाले भविष्य में वो व्यक्ति शिक्षा कैसी ग्रहण करेगा, किस फील्ड में वो सक्सेस होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उसका व्यवसायिक जीवन कैसा होगा, ये सब हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर सही समय पर सही ज्योतिषी के द्वारा हमें उचित परामर्श अगर ज्योतिष का मिल जाए, तो हम उसी ज्योतिष के माध्यम से, उन ज्योतिष के उपायों के माध्यम से हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा करके और उपायों के माध्यम से उन कई ऐसी घटनाओं का जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उन घटनाओं से हम बच सकते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए ज्योतिष का अत्यंत महत्व है। चलिए, आपने बताया कि ज्योतिष का अत्यंत महत्व है, तो मैं आपसे जान लेता हूं कि क्या बिना जन्म कुंडली के भविष्यवाणी की जा सकती है? देखिए,
जो वैदिक ज्योतिष है, आज बड़े बड़े जो ज्योतिषी लोग हैं, ज्योतिष की कई विधाओं पर काम कर रहे हैं। अंक ज्योतिष है, हस्तरेखा शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है, लाल किताब है, अनेक विधाएं हैं ज्योतिष की। और वो सारी विधाएं अपने आप में अद्भुत है। सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने तरीके से मनुष्य का हित संपादन करती है। जो वैदिक ज्योतिष है और वैदिक ज्योतिष के जो मूल सिद्धांत है, उनमें जन्म कुंडली का होना परम अनिवार्य है। क्योंकि जब तक सही समय की बनी हुई जन्म कुंडली ज्योतिषी के सामने नहीं होगी, वो सामने बैठे व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बता सकता। हाँ, दूसरी विधाओं के माध्यम से वो कुछ चीजें व्यक्तियों के बारे में बता सकता है, लेकिन अगर उसके जीवन की संपूर्ण गणनाएं, उसका भविष्य अगर देखना है, तो वैदिक ज्योतिष के आधार पर सही समय होना अनिवार्य है। और सही समय की सही जन्म कुंडली के आधार पर ही कोई भी ज्योतिषी सही भविष्यवाणी कर सकता है। पंडित जी, 9 ग्रह बताए जाते हैं, जिसमें देव गुरु बृहस्पति जी का जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है सुरेंद्र जी आपका। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की गणना की गई है, सूर्य से लेकर केतु तक की। और हर ग्रह का कुंडली में अपना महत्व है, परंतु जब चर्चा देवगुरु बृहस्पति की आती है, तो इनकी जो गणना है, देखिए ग्रहों को उनके नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। जैसे सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये जो ग्रह, इनको कूर ग्रह माना गया है। और इनमें भी राहु, केतु और शनि को पापा ग्रह माना गया है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति को परम सात्विक और कुंडली में शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में जो शुभ होने वाली घटनाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में देवगुरु का संबंध होता है। देवगुरु किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में विद्या के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। मतलब मेरा जो कहने का आशय वो ये है कि व्यक्ति को धन कितना जीवन में उपलब्ध होगा, ज्ञान कितना व्यक्ति अर्जित करेगा, उसके जीवन में शुभ और मंगल कार्य कितनी मात्रा में होंगे, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति निर्धारित करते हैं। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में उपस्थित हो, तो वो मनुष्य जीवन में ज्ञान, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब प्राप्त कर सकता है। चलिए, आपने बताया कि देव गुरु जो ग्रह है, उनसे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पंडित जी, मैं आपसे जान लेता हूं कि जैसे 4 युग हुए हैं, जैसे ही कलयुग का प्रभाव बढ़ा या कलयुग का जब आरंभ हुआ जी, तब ग्रहों की स्थिति क्या रही होगी? देखिए, ज्योतिष के जो मनीषी लोग हैं, उनके अनुसार 1302 ईस्वी के लगभग कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। और जिस समय कलयुग प्रारंभ हुआ, उस समय मघा नक्षत्र उपस्थित था। 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें मघा नक्षत्र के समय में कलयुग का प्रारंभ हुआ। और एक विचित्र खगोलीय घटना घटी उस समय कि लगभग सारे ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, 5 षष्ठ ग्रही योग उस समय बना। और वो योग बना मेष राशि के ऊपर। मतलब ये सारे जो ग्रह थे, सूर्य से लेकर शनि तक, ये सब मेष राशि पे थे और शून्य अंश पर थे। उसी समय ये जो चतुर्थ युग है, इस कलयुग का प्रारंभ हुआ। चलिए, आपने युग के बारे में बताया, तो द्वापर की तरफ भी चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ जी, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या रही? देखिए, श्रीमद् भागवतम के आधार पर
गर्ग संहिता के आधार पर और भी अनेक वैदिक साहित्य के आधार पर यह सर्वमान्य है कि भगवान कृष्ण का जन्म भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत मध्य रात्रि में हुआ था। भगवान का जब जन्म हुआ उस समय रोहिणी नक्षत्र उपस्थित था और गर्ग संहिता के आधार पर भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो वृषभ लग्न में जन्म हुआ था। और भगवान कृष्ण की जो कुंडली है वो अद्भुत कुंडली है। भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न में ही मन के कारक ग्रह चंद्रमा लग्न में विराजमान है। और ऐसा कहते हैं ज्योतिष के ग्रंथ, ज्योतिष के शास्त्र, कि जिसको लग्न में चंद्रमा हो और वो वृषभ राशि में हो तो वो चंचल होता है। तो भगवान कृष्ण का जीवन देखो आप, उनके जो बचपन का जो पूरा जीवन है कितना चंचलता भरा है, वो चंद्रमा के कारण था। लग्न में केतु है चंद्रमा के साथ भगवान कृष्ण के, और जिसके लग्न का मतलब होता है उसका व्यक्तित्व। तो भगवान और केतु वैराग्य का कारक है, इसीलिए जिसको भी लग्न में अगर केतु होता है वो जीवन में किसी भी चीज से लगाव नहीं रखता है। और भगवान कृष्ण का पूरा जीवन देखिए, जब मथुरा में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो महाराज उग्रसेन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप एक काम करिए, आपने कंस को मारा, आप राजा बन जाइए। तो भगवान कृष्ण ने मथुरा के राज्य को स्वीकार नहीं किया और महाराज उग्रसेन से कहा कि नहीं महाराज आप ही राजा बनिए। वो केतु का प्रभाव था भगवान कृष्ण की कुंडली में। भगवान कृष्ण के पंचम स्थान बुद्धि स्थान में बुद्ध थे, तो भगवान कृष्ण की जो बुद्धि थी वो हम पूरा भगवान का चरित्र देखिए, अद्भुत बुद्धि। छठे स्थान में जन्म कुंडली में भगवान कृष्ण के शनि थे, शनि जहां होता है वहां के फल को बढ़ाता है। छठा स्थान जन्म कुंडली में संघर्ष का होता है। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन देखिए आप, जन्म हुआ थोड़ी देर बाद उस स्थान को छोड़ दिया जहां जन्म हुआ था। बचपन पूरा संघर्ष में, कभी अगासुर, कभी बकासुर, कभी पूतना। ये किस कारण? भगवान के छठे स्थान में शनि महाराज बैठे, जीवन भर संघर्ष। और एक अद्भुत जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, भगवान कृष्ण के सप्तम स्थान में राहु थे। सप्तम स्थान होता है दाम्पत्य का, विवाह का। राहु ने सप्तम स्थान में बैठकर भगवान के गृहस्थ जीवन को इतना अद्भुत बनाया, इतना अद्भुत बनाया कि सभी दर्शक भी जानते हैं और सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी उनकी संख्या 16,108 थी। भगवान कृष्ण का दसम भाव कर्म भाव अद्भुत था, इसलिए भगवान कृष्ण की जो जन्म कुंडली है उसमें अद्भुत ग्रह है। और क्यों ना हो, क्योंकि साक्षात ग्रहों को बनाने वाले, ग्रहों को उत्पन्न करने वाले स्वयं भगवान जब पधारे थे तो भगवान कृष्ण का जो आपने पूछा कि उनके क्या ग्रह स्थिति थी, तो मैंने अपनी जो मति में क्या भगवान के की कुंडली का विश्लेषण करूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे जो पूछा तो शास्त्रों के आधार पर भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो वृषभ लग्न में हुआ था। चलिए, आपने बताया, बात विवाह की चल रही है जी, तो मैं एक प्रश्न विवाह से ही ले लेता हूँ कि विवाह के लिए कुंडली मिलान कितना जरूरी है? देखिए, मिलान को लेकर भी समाज में भ्रम है। हमारे पास लोग आते हैं मिलान के लिए, कहते हैं पंडित जी लड़के का ये नाम है, लड़की का ये नाम है। हम पंचांग खोल के कहते हैं भैया इस नाम से गुण मेलापक नहीं है, तो वहीं बैठे बैठे बोले नहीं पंडित जी ये नाम भी है, इससे मिला दीजिए। देखिए, मिलान का अर्थ होता है कि दोनों, लड़का लड़की, दोनों का सही समय हो, जन्म समय, और दोनों की जन्म पत्रिका हो। और जन्म पत्रिका में दोनों के ग्रहों की स्थिति और विशेष करके जन्म कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति का विश्लेषण करना अनिवार्य है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में पूरा बताता है। अगर उसी सप्तम भाव में पीड़ित होने का कारण है मंगल की दृष्टि हो, मंगल हो, शनि हो अथवा शनि की दृष्टि हो, राहु हो, किसी भी कारण से, तो आप गुण मेलापक कितना भी कर लीजिए, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो सकता है। और जैसा आपने पूछा मंगल का, जन्म कुंडली में मिलान जब तक दोनों की जन्म कुंडली नहीं हो और दोनों के सप्तम भाव का विश्लेषण नहीं हो तब तक गुण मेलापक माना भी नहीं जाता है और करना भी नहीं चाहिए।
आज की युवा पीढ़ी को ज्योतिष विज्ञान से क्या सीखना चाहिए? देखिए, आज के समय में ज्योतिष के अंतर्गत इतनी विधाएं हैं और ज्योतिष में इतने इतने अनुसंधान हो रहे, क्योंकि हर विषय अनुसंधान का विषय है। ऐसा नहीं कि हमें जो परंपरा में प्राप्त हुआ है बस हम उसी को मानते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राचीन मनुष्यों ने जो ज्योतिष के मूल आधार वो ही है जो प्राचीन ग्रंथों में महर्षि पाराशर, जैमिनी, भृगु, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, ज्योतिष का जो मूल है वही है। लेकिन आधुनिक युग में काल परिस्थितियां बदलने के साथ साथ ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत नहीं बदले, लेकिन काल परिस्थिति बदलने के कारण आज ज्योतिष में हर क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही है, नए नए अच्छे अच्छे ज्योतिषी अपना जो ज्योतिष के ऊपर चिंतन है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे आज मानव जीवन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी प्रकार से परेशान है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई रोजगार को लेकर परेशान है, कोई अपने निजी जीवन को लेकर के परेशान है। इन सारी परेशानियों को हल करने में ज्योतिष की अपनी एक अहम भूमिका है। और अगर कुंडलियों का सटीक विश्लेषण हो, सही विश्लेषण हो, अच्छे ज्योतिषियों के द्वारा विश्लेषण हो और कुछ उपायों का अगर सहारा लिया जाए तो ज्योतिष आज के वर्तमान युग में मानव जीवन की जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निभा रहा है। पंडित जी, क्या सच में मंगल दोष से शादियां टूटती है या सिर्फ ये एक अफवाह है? आपने जो मंगल दोष के बारे में पूछा, ज्योतिष में कुछ योग हैं, कुछ कुयोग होते हैं। उन कुयोगों में मांगलिक दोष भी एक कुयोग माना गया है। ज्योतिष के आधार पर जातक या जातिका, स्त्री या पुरुष, लग्न कुंडली में अगर मंगल हो, चौथे स्थान में मंगल हो, सप्तम स्थान में मंगल हो, अष्टम स्थान में मंगल हो और जन्म कुंडली के द्वादश स्थान में अगर मंगल हो तो इसे मांगलिक दोष कहा गया है और इसका अपना प्रभाव भी होता है। लेकिन मांगलिक दोष को लेकर अनेक समाज में भ्रम भी है। मांगलिक दोष बनता है लेकिन मांगलिक दोष भंग भी होता है। लग्न में किसी को मान लो मंगल है और ये ज्योतिष का सिद्धांत है कि लग्न का मंगल किसी को भी हो, स्त्री को पुरुष को, बलवान बना देता है, पराक्रमी बना देता है। और वही मंगल के ऊपर अगर कहीं से देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो स्वतः मांगलिक दोष भंग हो जाता है। वही मंगल जन्म कुंडली के जो मैंने आपको स्थान गिनाए हैं, पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, इन स्थानों में मंगल हो और वही मंगल अगर कर्क राशि में हो जो मंगल की नीच राशि है, मांगलिक दोष स्वतः भंग माना जाता है। उसी मंगल पर जो इन स्थानों में बैठा है, कहीं से अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। होता है मांगलिक दोष और उसके प्रभाव, लेकिन कुंडलियों में, अधिकतम कुंडलियों में मांगलिक दोष होते हुए भी वो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। इसीलिए जिन जातक या जातिका की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप ना तो भ्रमित होइए और न किसी प्रकार का मन में भय पालिए। देखिए, ग्रह, ये जो भ्रम है कि साहब ग्रह से नुकसान होता है, ये मिथ्या भ्रम है। हाँ, उनका अपना एक दुष्प्रभाव है, लेकिन कभी भी ये मानकर मत चलिए कि मेरी कुंडली में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बोले मेरी कुंडली में अगर मंगल है तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं, सावधानी अनिवार्य है। अगर आपको मालूम है, किसी ने बताया है, तो आप सर्वप्रथम किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के और अपनी कुंडली का विवेचन कराइए। हो सकता है वो मांगलिक दोष भंग हो, और होता है अधिकतर। अब कई भ्रमित होकर के
उस दुख को पाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मांगलिक दोष होता है, लेकिन समाज में उसको लेकर के जो भ्रम है, जो डर है, वो डर नहीं पालना चाहिए। उसका जो शास्त्रों में उपाय दिए, वो उपाय करके, पूजा करके, शांति करके, और हम अपने दाम्पत्य जीवन को मंगलमय और सुखमय बना सकते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि कुंडली मिलान भी जरूरी है, और जी आप कह रहे हैं कि जैसे मांगलिक दोष भी होता है, जी लेकिन जैसे अपन बात करें आजकल के युग की, तो लव मैरिज का बहुत ज्यादा चलन है। जी तो वहां तो ना कुंडली मिलाई जाती है, जी ना वहाँ कोई जैसे कह रहे हैं ना कुंडली का मिलान होगा, ना किसी जी दोष का वहाँ वर्णन है। जी। लेकिन फिर उनकी शादी का चलना या ना चलना, ये किस पे निर्भर देखिए, एक करता है? बात है सुरेंद्र जी, बिना मिलान के अगर शादी हुई है और योग संयोग से अगर उनको ग्रह मैत्री है या उनकी कुंडलियों का स्वतः मिलान है, नहीं मिलाते हुए अगर मिलान है, तो उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा। लेकिन जैसा आपने पूछा कि साहब लव मैरिज होती है, उनमें कोई मिलान नहीं हुआ, फिर उनका, अगर उन दोनों का सप्तम भाव किसी कारण से पीड़ित है, मांगलिक दोष के कारण, विष दोष के कारण, और भी अनेक दोष होते हैं सप्तम भाव में, उसके कारण अगर उनका सप्तम भाव पीड़ित है तो ठीक है, लव मैरिज हुई है वो, लेकिन एक समय पर वो जो कुयोग है अपना प्रभाव बराबर दिखाता है। इसलिए ज्योतिष के जो योग होते हैं समय पर अपना प्रभाव दिखाएंगे, जो कुयोग है वो प्रभाव दिखाएंगे। दिखाएंगे कब? देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जन्म कुंडली में जो ग्रह उपस्थित हैं वो योग और कुयोग बताते हैं कि साहब ये ग्रह मिले तो ये योग बना, ये ग्रह मिले तो ये कुयोग बना। अब प्रश्न ये उठता है कि वो मान लो कोई योग ही बना, मान लो सूर्य और बुध किसी को अच्छी स्थिति में है, बुध उसको बोलते हैं बुधादित्य योग, अच्छा योग है, राजकारक योग है, व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। लेकिन ये तो मालूम पड़ गया कि ये बुधादित्य योग है, अच्छा, लेकिन ये बुधादित्य योग काम कब करेगा? तो योग ग्रह बताते हैं, वो योग कब बनेगा वो दशाएं बताती है। जब भी उन शुभ ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं आएगी, वो योग अपने आप फलित होगा कुंडली में। उसी प्रकार अगर कोई कुयोग है, मान लीजिए जैसे हमारी चर्चा चल रही थी मांगलिक दोष की, वही मांगलिक दोष है, और साहब किसी ने लव मैरिज कर लिया, उनका जो लव मैरिज था वो अच्छा चला, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और कहीं उन्हीं के सप्तम भाव में मंगल दोष बना है, और मंगल की अगर दशा अंतरदशा आ गई तो वही लव मैरिज उनका खत्म हो जाए, जो आपस में प्रेम था, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव बराबर दिखाएगा। इसलिए चाहे हम लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, शुभ अशुभ, उनसे हम नहीं बच सकते। पंडित जी, जी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जी सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए, ज्योतिष, मैंने पहले ही आपसे कहा, ज्योतिष वेद का अंग है, और जो वेद है हमारे सनातन संस्कृति का मूल है, और हमें परंपरा से सिखाया गया है। हमारे जो पूर्वज थे जी, उस समय, जिस समय शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ परंपराएं ऐसी है प्राचीन समय से, जो जिनमें स्वतः ग्रहों के उपाय हो जाते हैं। हमें सिखाया हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, कि जैसे ही हम बिस्तर से उठे तो एक मंत्र आता है, कराग्रह वस्त्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। और मैं, जहां तक मैं मानता हूं कि ये ज्योतिष का ही उपाय है। क्या ये मंत्र सभी ग्रहों पर या सभी राशियों के लिए है? नहीं, ये मंत्र जो है, इस मंत्र का जो भाव है, कराग्रह वस्त्रे लक्ष्मी, मतलब हमारे वेद के ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम प्रातः काल नेत्र खोलकर अपने इन हाथों को देखो। कराग्रह वस्त्र, जो ये आपके कर है, जो हाथ है, इनमें लक्ष्मी का स्वयं वास है। कराग्रह वस्त्रे लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, और तुम्हारे हाथ के जो मूल है, जो बीज का हिस्सा है, इसमें साक्षात सरस्वती है। कराग्रह वस्त्रे लक्ष्मी मतलब इसके अग्रभाग में लक्ष्मी है, कर मध्य तु सरस्वती, मध्य में सरस्वती है, कर मूले तु गोविंदा, और जो हाथ का मूल है, इसमें भगवान का वास है। तो हे मनुष्य,
अपने नेत्र को खोल और इस अपने करके तू दर्शन कर, जिसमें साक्षात सरस्वती है, लक्ष्मी है, गोविंद है। उठ करके कर्म कर। और देखिए सुरेंद्र जी, ज्योतिष में, ज्योतिष कर्म प्रधान बनाता है व्यक्ति को। ये जो भ्रम है, आज भी कई लोग भ्रम पालते हैं, बोले साहब मेरे अभी दशा नहीं आई है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरी अच्छी दशा जब आएगी मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। ज्योतिष कभी व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता, ज्योतिष कभी भी व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बनाता। और अगर ज्योतिष अकर्मण्य बनाता तो इसे वेद का अंग नहीं कहा जाता। ज्योतिष मनुष्य को कर्म प्रधान बनाता है, इसीलिए जन्म कुंडली में जो दशम भाव होता है वो कर्म का भाव होता है। और ज्योतिष हमें संदेश देता है कि हम कर्म करें, ज्योतिष अकर्मण्य नहीं बनाता। तो ज्योतिष का जो महत्व आपने पूछा वो अद्भुत महत्व है, ये व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनाता है। लेकिन ऐसे बहुत से ज्योतिषाचार्य हमने देखे हैं जी, जो किसी को लेकर भविष्यवाणी कर देते हैं जी, कि भाई मान लीजिए आपको मैं एक चुनाव का उदाहरण दूं जी, कि कहीं दो पक्ष में चुनाव हो रहा है, जी, कुछ ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट जीतेगा और कुछ कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट जीतेगा। जी, अब जिसका कैंडिडेट जीत जाता है जी, वो ज्योतिषाचार्य को तो लोग मान जाते हैं कि हाँ जी, ठीक है, जी, ये इनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। जी, और जिनका कैंडिडेट हार गया जी, जी, तो उन दोनों में मान लीजिए ज्योतिषाचार्य तो दोनों हैं, जी, लेकिन उन्होंने फिर पहले ही कैसे भविष्यवाणी कर दी कि भाई ये जीतेंगे और ये हारेंगे। जी, जी, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं। देखिए, कोई भी ज्योतिषी है, कोई भी हो, सब अपने आप में विद्वान होते हैं, अद्भुत होते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष की विद्या ही अद्भुत है। ज्योतिष में भविष्यवाणी के लिए सबसे प्रथम अनिवार्य कोई शर्त है तो वो ये है कि जिनके बारे में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं उनका सही समय की हमें जानकारी हो, सही जन्म कुंडली का निर्माण हो। तो उन्हें तो इस विषय में करना नहीं चाहिए ना फिर। जैसे उन्होंने अगर बिना कुंडली देखे अगर भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ये उन्हें करना नहीं चाहिए। देखिए, मैं किसी पर कोई आपेक्षिक, क्योंकि मैं खुद अल्प बुद्धि व्यक्ति हूँ, मैं कोई इतना वो नहीं हूं अपने आप में, और मानना भी नहीं चाहिए किसी को किसी भी क्षेत्र में। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, और ज्योतिष जैसा विषय ये तो अद्भुत है। लेकिन जहां तक मैंने अपने गुरु से और प्राचीन ऋषियों का जो प्रसाद रूप में जो ग्रंथ है उनसे जो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष के बारे में जाना है, और जहां तक मेरा अनुमान है कि बिना जन्म कुंडली के, और वो भी सही समय की निर्माण की हुई जन्म कुंडली के बिना भविष्यवाणी संभव नहीं है। आप मानते हैं कि बिना जन्म कुंडली के भविष्यवाणी करना या तो ये कहें कि मूर्खता होगी, या फिर ये कहें कि आपको भविष्य में आलोचनाएं झेलना पड़ सकती हैं अगर आप बिना कुंडली के किसी की भविष्यवाणी आप करते हैं तो। देखिए, मैं मूर्खता तो नहीं कहूंगा, जो भी ज्योतिषी है सब वंदनीय है, सबको प्रणाम है, और ये भी हो सकता है आलोचना तो झेलना पड़ेगी ना। हाँ, आलोचना तो देखिए हम ही है, हमने अगर किसी के बारे में भी बताया कि आपके साथ ये अच्छी घटना हो सकती है या बुरी घटना हो सकती है, ज्योतिषी आधार पर और नहीं घटित होती है, तो आलोचना भी होती है और होना चाहिए, उसमें कोई नहीं। लेकिन जहां तक भविष्यवाणी का प्रश्न है, और देखिए ज्योतिष भी इतनी गहरी विद्या है, इतनी गहरी विद्या है कि आप जन्म कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। जन्म कुंडली के भी कई अंग होते हैं, चंद्र कुंडली का भी कुछ मामलों में अपना महत्व है, नवांश कुंडली का विशेष महत्व है, चलित कुंडली का विशेष महत्व है, अलग अलग। और उसमें भी फिर बारीक गणनाएं, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बहुत गहराई में जाकर के तब जाकर कुछ निकल कर आता है। हाँ, तो पंडित जी एक प्रश्न और जी। लोग कहते हैं कि मैं खराब नहीं हूँ, मेरी कुंडली खराब है। जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीच में आपकी अपनी उसी विषय से संबंधित थोड़ी चर्चा हुई थी, मैंने आपको बताया ज्योतिष भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनाता है। ग्रह कभी खराब नहीं होते हैं। और याद रखिए, मैं आपको ये जो भी दर्शक सुन रहे हैं, क्योंकि ये विद्या ऋषियों ने
समाज के कल्याण के लिए, मनुष्य के हित के लिए इस विद्या का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया है। ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकता। ज्योतिष का अपना एक महत्व है और उसे हम नकार भी नहीं सकते। लेकिन जैसा आपने पूछा कि व्यक्ति कहता है कि साहब मेरे ग्रह ही खराब है, मैं क्या करूं। मानता हूं मैं, हो सकता है कोई ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में ऐसी है कि जीवन में परेशानियां आती है, तो उनके उपाय भी दिए गए हैं। आप अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके और जो मूल उपाय है ज्योतिष के, उन उपायों को अगर हम करते हैं तो जीवन में जो परेशानियां हैं उनकी मात्रा को कम कर सकते हैं। और अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ करें तो ये भी देखने में आया है कि जो समस्याएं होती है वो पूरी तरह भी खत्म हो जाती। इसलिए कोई कुंडली खराब नहीं होती है और न कोई व्यक्ति खराब होता है। सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन सही समय पे सही मार्गदर्शन से खराब कुंडलियां भी अच्छी बनाई जा सकती है। और जो व्यक्ति की मानसिकता बनी होती है कि मैं खराब हूं, वो भी अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कुंडलियां भी अच्छी होती हैं और हर व्यक्ति भी अच्छा होता है। पंडित जी, आपके पास तो बहुत से लोग आते होंगे जी। और किसी ने कहा होगा कि बस पंडित जी इतना बता दो कि मेरा भविष्य सुधर जाए या मेरा भविष्य संवर जाए। जी जी। ऐसा कोई उपाय जो सभी राशियों के व्यक्ति इसको कर सकते हो? देखिए, राशि से संबंधित जो फल होता है वो स्थूल फल होता है। राशि का जो फल निकाला जाता है वो चंद्रमा से निकाला जाता है और चंद्रमा एक राशि को लगभग 2 दिन या 2.25 दिन एक राशि पर होता है। इसलिए चंद्र राशि से निकाला गया फल जितना होना चाहिए, जितनी मात्रा में उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। क्योंकि एक राशि के लाखों व्यक्ति हैं और हम देखते हैं कोई व्यक्ति उनमें से जीवन के सारे भोग भोग रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 2 समय के रोटी के लिए तरस रहा है। तो सटीक भविष्यवाणी बिना जन्म कुंडली के आधार पर हम नहीं कर सकते। चलिए साथियों, ये तो बातें थी हमारे मेहमान से। अब जिसका आपको भी इंतजार होता है, अब हम शुरू करेंगे प्रश्नों की बौछार राउंड। और प्रश्नों की बौछार राउंड में हम हमारे मेहमान से सिर्फ जवाब लेंगे एक शब्द या एक वाक्य में। जी हाँ, आप लोगों ने भी बहुत से एग्जाम दिए होंगे और ऐसे जवाब आपने भी दिए होंगे। तो आज हमारे मेहमान को देखते हैं कि किस तरह से हमारे मेहमानों को हमारे द्वारा प्रश्नों की जो बौछार है वो हम करेंगे और किस तरह से बच निकलते हैं या फिर उनका सटीक जवाब हमें देते हैं और हमें कहने का मौका देंगे कि ये हुई ना बात सर। पंडित जी जी, ग्रहों के हिसाब से सबसे ज्यादा डराने वाला ग्रह? शनि। शनि। सबसे ज्यादा बदनाम ग्रह? राहु। राहु सबसे ज्यादा बदनाम है। मैं जान सकता हूँ क्यों? हर व्यक्ति कहता है कि साहब मेरा राहु खराब है, मेरा राहु खराब है, राहु से ही हो। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली समस्या? धन कब आएगा। शादी में देरी का कारण? सही कुंडलियों का मिलान नहीं होना। भाग्य ज्यादा काम करता है या मेहनत? मेहनत। मेहनत ज्यादा काम करती है। मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है पंडित जी, अब मैं आपसे कुछ और पूछने जाऊंगा। एक ऐसा ग्रह जो बिना बोले सब काम बिगाड़ दे? शनि। शनि। सबसे जल्दी फल देने वाला ग्रह? चंद्रमा। चंद्रमा सबसे जल्दी फल देने वाला ग्रह है। अच्छा, रत्न लोग आजकल बहुत सी उंगलियों में जी अंगूठियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रत्न पहनते हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, रत्न पहनना फैशन है या उससे कोई फायदा? लोग फैशन अधिक मानते हैं, रत्न का अपना महत्व है और प्राचीन काल से ही है। उपाय आपके जो उपाय हैं ग्रहों को शांत करने के, वो महंगे हैं या सरल है? सरल, बिल्कुल निःशुल्क सरल होते हैं। सरल होते हैं। चलिए कुछ चीज और आपसे मैं पूछ लेता हूँ। मैं आपको कुछ ग्रहों के नाम बताऊंगा,
उसमें आपको ग्रहों को एक शब्द में वर्णन करना है, या एक वाक्य में वर्णन कर सकते हैं। शनि कर्म, शनि कर्म है। चलिए, मंगल पराक्रम, मंगल पराक्रम है। राहु भ्रम, केतु किसी भी चीज की आसक्ति को खत्म हो जाना। चंद्रमा। मन। आपने बहुत ही सटीक अंदाज में जवाब दिए और हमें कहने का मौका दिया कि ये हुई ना बात पंडित जी। और कुछ और प्रश्न मेरे हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ। आपका समय खराब है। ये सभी आप मानते हैं कि ज्योतिषी भी झूठ बोलते हैं? सभी नहीं, सभी नहीं। सभी नहीं। चलिए, ऐसा कोई अनुमान जो आप भविष्य में आपको लगता है कि ऐसा होगा? वर्तमान में ये रुद्र विशंति का समय चल रहा है। हर 12 वर्ष में अलग अलग देवताओं की विशंतियां होती है और रुद्र विशंति का समय 2027 तक रहेगा। तो मार्च 2027 से मई 2027 ये जो समय रहेगा, ये भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा परिवर्तनकारी समय रहेगा। 2027 में कई परिस्थितियां बदलेगी, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन 2027 में ज्योतिष के आधार पर, जो ज्योतिषी जो गणना है उसके आधार पर मार्च 2027 से मई 2027 के बीच में बहुत बड़ा परिवर्तन ये विश्व देखेगा। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा कोई परिवर्तन होने वाला है? नहीं, ये विश्व स्तर पे है, उसमें सभी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, भारत भी आता है, पर पूरे विश्व स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जब कोई परिवर्तन होता है विश्व स्तर पर तो स्वाभाविक है, विश्व के अंदर भारत है, इसलिए स्वाभाविक है कि कई राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक परिवर्तन 2027 में लोग देखेंगे। सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न, आपसे आपके जो बिल्ले वाले हैं, देखिए, जो आपके शिष्य हैं वो पूछते होंगे, धन कब आएगा? धन कब आएगा या हमारा भविष्य कब बदलेगा? भविष्य का नहीं। अच्छा, अभी हमारे प्रश्नों का बौछार राउंड यही समाप्त होता है और आपने जो जवाब हमें दिए हैं बहुत ही सटीक अंदाज में दिए हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि परीक्षा का समय नजदीक है और भविष्य में विद्यार्थियों को बहुत बड़ी चिंता है। तो क्या आप किस तरह से तैयारी करें? देखिए, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से हम पढ़ें, या किस ग्रह की हम पूजा करें जिससे हम सफलता प्राप्त कर लें? देखिए, जितने भी विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी जो पढ़ता है, उम्र से शिक्षा का और उम्र का कोई संबंध नहीं होता है, जो भी पढ़ता, हम पढ़ते हैं, हम भी विद्यार्थी हैं। और मनुष्य को अपने जीवन के आखिरी श्वास तक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, सीखना चाहिए, जब जहां से जो मिल जाए। और जैसा आपने पूछा कि विद्यार्थियों को परीक्षा का समय आ रहा है, बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा उपाय है पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना। ये सबसे बड़ा उपाय है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, ज्योतिष भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनाता है। हाँ, ग्रहों का अपना महत्व है, इसलिए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि हमारे शिक्षकों के द्वारा पूरे वर्ष जो मेहनत की गई है और उन्होंने मेहनत करके हमें जो दिया है उसको पुनः दोहरा करके, याद करके और पूरे कठोर परिश्रम के साथ हम अपनी परीक्षा की तैयारी करें। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय मैं बताना चाहूंगा, ज्योतिष के आधार पर कि विद्या के जो कारक हैं, ज्ञान के जो कारक हैं, वो देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। तो जो भी विद्यार्थी है, बोर्ड परीक्षा के, कंपटीशन एग्जाम के जो भी विद्यार्थी हैं, वो सब जब भी अपनी इस परीक्षा के लिए जाएं तो भगवान विष्णु का जो नाम है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः,
इस भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, ये दूसरा उपाय है। और याद रखिए, विष्णु कहने से आप सफल नहीं होंगे। हाँ, आपने मेहनत करी है और उस मेहनत के बाद अगर आप भगवान नाम का स्मरण करेंगे तो निश्चित आप सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम सारे मंगलों को देने वाला है। इसीलिए गोस्वामी ने कहा है कि मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। और इसी बात को श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख मानस्तम तम नमामि हरि। मतलब भगवान के नाम का कीर्तन सारे विघ्नों का नाश कर देता है। इसलिए विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगा, अपने शिक्षकों से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको सजो कर रखें, कड़ी मेहनत करें और मेहनत के साथ परीक्षा दें। और वो परीक्षा जब आप दें तो भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए आप परीक्षा दें, आप निश्चित सफल होंगे। हमारी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, आप हमारे अभी आपने हमारे विद्यार्थियों को तो संदेश दे ही दिया है जी, हमारे दर्शकों को भी संदेश दे दीजिए, या कोई विशेष संदेश दर्शकों से ज्योतिष के संबंध में यही संदेश है मेरा और निवेदन भी है ये कि जो भी ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष के माध्यम से वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो मेरा यही संदेश है कि उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका होना अनिवार्य है, साथ में अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करते हुए और ज्योतिष का सहारा लेकर के हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हम ज्योतिष के भ्रम में कहीं ऐसा ना हो कि हम अंधविश्वास में चले जाएं। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष कर्म प्रधान विद्या है, ज्योतिष वेद की विद्या है, ज्योतिष नेत्र है जिससे हम देख सकते हैं। यही मेरा संदेश है, हम अंधविश्वास में ना जिए, हम ज्योतिष के मार्गदर्शन में जिए। ज्योतिष रूपी जो नेत्र ऋषियों ने दिया है उस नेत्र के माध्यम से हम हमारे जीवन पथ को देखें और आगे बढ़ें। यही मेरा संदेश है। पंडित जी, यदि लोग आपसे मिलना चाहें या आपसे संपर्क करना चाहें तो आप अपना जो परिचय है या अपना पता है वो लोगों को बताएं। देखिए, मेरा नाम पंडित बेनी माधव शर्मा है और शाजापुर जिले में जो कालाबीपल तहसील है उसी कालाबीपल नगर में मैं रहता हूँ और तहसील के पास ही रहता हूँ। और जिस स्थान पर मैं रहता हूँ वो महाकाल कॉलोनी नाम से जानते हैं उसको। तो जिनको भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो, श्रीमद् भागवतम रामचरितमानस की कथा का श्रवण करना हो, अथवा कर्मकांड संबंधी यज्ञ प्रतिष्ठा जप अनुष्ठान भागवत पाठ वास्तु शांति जो भी आप कराना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरे संपर्क अगर आपको करना है तो मेरे जो नंबर है नीचे चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें थी हमारे ज्योतिषाचार्य और भगवत कथा वक्ता श्री पंडित श्री वेणी माधव जी शर्मा कालापीपल वाले, और मैं उनसे कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत जो धन्यवाद। हमारे यहाँ पधारे। और जिस किसी को भी अपनी जन्म कुंडली का अगर ज्ञान ना हो या किसी प्रकार से किसी ये कह सकते हैं कि आप कहीं फंसे हो, उलझे हुए हो, तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। और आपको एड्रेस और उनका पता जो है, उनका संपर्क सूत्र आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।